फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम सीमेंस S7300 PLC के एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बारे में डिस्कस किया था, उसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उनके बारे में आपको बताया था। उस वीडियो को आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीमेंस S7300 में एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग इनपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के कनेक्शन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और इसके अलावा एनालॉग मॉड्यूल भी बहुत प्रकार के आते हैं। इसमें हो सकता है थर्मोकपल इनपुट हो, आरटीडी इनपुट हो, करंट इनपुट हो या वोल्टेज इनपुट भी यूज़ किया जाता है। ये सब एनालॉग इनपुट के प्रकार है, लेकिन आउटपुट मैक्सिमम 4 to 20 मिलीएम्प्स और वोल्टेज के फॉर्म में जनरेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनालॉग इनपुट के कनेक्शन को समझ लेते हैं। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जहाँ यहाँ पे हम 2 वायर और 4 वायर ट्रांसमीटर के कनेक्शन को समझेंगे। ये एनालॉग इनपुट मॉड्यूल दिया हुआ है और ये इसके मॉड्यूल्स के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पे इसके इंटरनल डायग्राम भी साथ में दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। लेकिन हम यहाँ पे आउटपुट में इसके मेनली कनेक्शन समझेंगे, क्योंकि हमको इसके कनेक्शन को जानना जरूरी है। यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ की है, दूसरी तरफ टर्मिनल यूज किया गया है। ये ट्रांसमीटर है जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, जो कि रेजिस्टेंस को मिलीएम्प्स वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर यूज किया गया है। यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर यूज किया गया है जो कि मिलीएम्प्स सिग्नल जनरेट करता है। और इसके साथ यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि 4 वायर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको 4 वायर के भी कनेक्शन करना है। यहाँ सबसे सप्लाई देखिए, इसको पावर सप्लाई को एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ 24 वोल्ट जो ऑरेंज कलर की लाइन है, यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होगी। और ऑरेंज और ब्लू जो कि माइनस से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो वायर है वो L+ में जाएगा, जो 24 वोल्ट प्लस की सप्लाई मॉड्यूल को देगा। इसके साथ ही इसमें प्लस की सप्लाई को हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में देंगे, और इसके साथ माइनस की सप्लाई भी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को दी जाएगी। और इसके फंक्शनल ग्राउंड भी इसमें कनेक्ट करना जरूरी होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट के कनेक्शन जो M0+ और M0- है, उसको हम प्रेशर ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर देंगे, जो कि 4 to 20 मिलीएम्प्स के लिए इनपुट जनरेट करेगा। और इसके अलावा टेम्परेचर ट्रांसमीटर का भी यूज करेंगे, जो कि एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिलीएम्प्स जनरेट करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम जो एक कॉमन सप्लाई है उसको भी माइनस से कनेक्ट कर देंगे। और इस प्रकार 4 to 20 मिलीएम्प्स के कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे 2 वायर का कनेक्शन डिफरेंस प्रेशर ट्रांसमीटर के सर्किट को एनर्जाइज करने में यूज किया जाता है, और 2 वायर का कनेक्शन इसके सिग्नल को, जो कि सिग्नल जनरेट होता है, उसको पीएलसी या किसी अलग डिवाइस से कनेक्ट करने में यूज किया जाता है। इस प्रकार एनालॉग मॉड्यूल में 4 वायर और 2 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब हम यहाँ पे सीमेंस S7300 में एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो V के फॉर्म में है वो वोल्टेज यानी 0 to 5 वोल्ट या 0 to 10 वोल्ट जनरेट करता है। और 4 to 20 मिलीएम्प्स जो सिग्नल जनरेट होता है उसको A से यहाँ पे डिनोट किया गया है। यहाँ पे 4 to 20 या 0 to 10 वोल्ट सिग्नल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन कर सकते हैं। पावर सप्लाई दी है ये। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व भी दिया हुआ है। अगर हम जो भी इनपुट कमांड एनालॉग इनपुट कमांड देते हैं या फिर पीएलसी के द्वारा जो भी इनपुट कमांड दिया था, ये आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा यहाँ पे जनरेट होता है। और आउटपुट मॉड्यूल जो 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल जनरेट करता है, उससे कोई भी कंट्रोल वॉल्व या कोई भी मशीन ऑपरेट की जा सकती है। यहाँ पे हम 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल का कनेक्शन कर रहे हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे जो पावर सप्लाई है इसके मॉड्यूल को एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पे प्लस पावर सप्लाई देंगे, इसके साथ माइनस जो एम में है वहाँ पे माइनस सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एनालॉग 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट के लिए 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल पे ब्लू और ऑरेंज कलर के वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल जनरेट करेगा, जिससे कंट्रोल बॉल ऑपरेट होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हम दूसरे कंट्रोल बॉल को भी ऐसे ही सेम कनेक्शन करेंगे। हम फील्ड में किसी भी कंट्रोल बॉल या कोई ऐसा डिवाइस जो 4 to 20 मिलियम सिग्नल आउटपुट सिग्नल से ऑपरेट होता है, उनके कनेक्शन इसी प्रकार से किए जाते हैं। और अब हम इसके अलावा हम यहाँ पे 4 to 20 मिलियन सिग्नल से एक VFD के भी कनेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं कि इनके कनेक्शन भी किए जाते हैं, क्योंकि VFD में भी टर्मिनल होता है। अगर हम अपनी चाहें तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग PLC से आउटपुट जनरेट करा सकते हैं और किसी VFD की स्पीड को घटा और बढ़ा यानी वेरी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपने देखा कि इसके कनेक्शन 4 to 20 मिलियम्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से किए गए हैं, ये 4 to 20। और इसके अलावा हम वोल्टेज सोर्स, अगर हम किसी को वोल्टेज के फॉर्म में भी किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, VFD भी वोल्टेज सिग्नल से ऑपरेट हो जाती है। अगर हम वोल्टेज से घटाना बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपने समझा कि सीमेंस के S7300 के एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। मेरे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।